हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, हजरत हारिस इब्ने हसामा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप पर वही किस तरह से नाजिल हुआ करती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही इस तरह से नाजिल हुआ करती थी, कभी घंटी की शक्ल में आवाज आती थी, लेकिन इस किस्म की आवाज मेरे ऊपर निहायत ही गिरान हुआ करती थी, और जब वो हालत दूर हो जाती थी तो अल्लाह ताला ने जो कुछ भी मेरे ऊपर वही किया था मैं उसको याद कर लेता था। और कभी इस तरह से भी होता था कि अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ता आता था वो बाशक्ल इंसान की शक्ल में आता था, और मैं उससे हम कलाम होकर अल्लाह ताला का फरमान याद कर लेता था। तो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह से वही नाजिल हुआ करती थी, और उस टाइम पे वो कैसा फील करते थे, क्या उन्हें लगता था, ईच एंड एवरीथिंग हम सब जानेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज 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 वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, मैंने सर्दी के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होते वक्त देखी है। वही नुज़ुल होने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पसीने से भीगी हुआ करती थी, सर्दी के मौसम में भी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा इस तरह से हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब नजर आते थे सबको, जो कुछ भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आता था रोजे रोशन की तरह सुबह को नमूदार हो जाता था। और इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए थे और गारे हिरा में यकसुई और तन्हाई फरमाए थे। इसी गारे हिरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल अल्लाह की इबादत किया करते थे। जितने दिन तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ लाते थे उतने दिन का खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ले जाते थे। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा नहीं हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सुनकर उस फरिश्ते ने मुझे इस तरह से दबाया कि मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुई, और फिर कहा पढ़िए। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता है। और फिर उस फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया और फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, और फिर उस फरिश्ते ने कहा पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता है तो मैं किस तरह से पढ़ूं? और फिर उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिमटा कर पढ़ाया। इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल घबरा गए और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और आप हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको जल्दी से चादर उड़ाओ, मुझको जल्दी से चादर उड़ाओ। और घर वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ाया। फिर कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी तमाम वाक़या बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि मुझे अपनी जान का अंदेशा है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हरगिज नहीं, अल्लाह ताला आपको जलील व रुसवा नहीं फरमाएगा, क्योंकि आप हक के हामिल हैं और सिला रहमी करने वाले हैं, और आप मेहमानों की जियाफत करने वाले हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरका इब्ने नौफिल के पास लेकर गई। वरका इब्ने नौफिल से तमाम वाक़या बयां फरमाई। वरका इब्ने नौफिल इब्ने असद इब्ने नौफिल हजरत खदीजा का चाचाजाद भाई था। जाहिलियत के जमाने में नसरानी हो गए थे और ये इब्रानी खत बाखूबी लिखना जानते थे, इंजील से अहकाम लिखा करते थे, और ये बूढ़े आदमी थे, आंखों से नबीना हो गए थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा, भाई भतीजे का वाक़या सुनिए, यह क्या बयां करता है? वरका ने कहा, हाँ भतीजे, आप बयां कीजिए, क्या हुआ था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़या फरमाया। वरका कहने लगा, नाजिल होने वाला यह नामूस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ करते थे, काश मैं भी उस वक्त जिंदा होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कौम मक्का से निकालेगी। वरका इब्ने नौफिल ने कहा, जो नबी या पैगाम और इससे अहकाम लेकर आया इसके साथ जरूर दुश्मनी की गई। अगर मैं आपके जवानी नबूवत तक जिंदा रहा तो मैं आपकी इंतहाई मदद करूंगा। इसके बाद वरका जिंदा ना रहा बल्कि उनका इंतकाल हो गया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल नहीं हुई, कुछ अरसे तक रुक गई। हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही रुक जाने के बाद बयां करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन मैं चला जा रहा था और मुझको आसमान की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। मैंने नजर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो क्या देखा कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हीरा में आया था, वही फरिश्ता कुर्सी लगाकर आसमान में बैठा हुआ है, और मुझे इससे खौफ मालूम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े हुए घर आए और घर वालों से कहा, मुझको चादर उड़ाओ। इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। इसके बाद से मुसलसल वही नाजिल होना शुरू हो गई। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तफसीर में बयां करते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, इससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ महसूस होती है, और वही ना याद रहने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबों की हरकत दिया करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस को बयां करने की दरमियान में कहा, मैं तुमको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लबों की हरकत दिखाता हूँ। फिर फरमाया कि खुदा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालत
हालत के मुतालिक यह आयत नाजिल की। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस आयत के मुतालिक यह है कि आप खामोशी के साथ सुनते रहा कीजिए। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लगाकर सुना करते थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद बिल्कुल उसी तरह से अदा फरमाते जिस तरह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा कर वापस चले जाते थे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी और आप इस तरह से याद किया करते थे। ईच एंड एवरीथिंग मैंने मेंशन कर दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वी विल अपडेटेड यू रेगुलरली इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।